नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर या वेबर का सिद्धांत। साधारण शब्दों में से कहे कि जब भी आपके पास कोई राइट हो जिसको कि आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है जी, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, और आप उसको जानते बूझते समझते हुए छोड़ दें, यानी कि उसको क्लेम ना करें कि भाई रहने दो, मैं क्लेम नहीं करना चाहता, जबकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर राइट एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, यानी कि अपने राइट को खुद ही छोड़ देना। जहाँ तक बात करें सिद्धांत के बनने की या बनाने की, इसको फॉर्मुलेट करने की, तो वो बना है ये अमेरिका में। और अमेरिकन जो जजेस थे उन्होंने अमेरिका का जो संविधान था उसकी व्याख्या करते वक्त इसको फॉर्मुलेट किया था। और भारत में जो ये सिद्धांत था, इसकी कंट्रोवर्सी जो अराइज हुई थी या इसका जो पूरा डिस्प्यूट जो अराइज हुआ था वो हुआ था बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959 में। तथ्यों की बात करें तो इस केस के तथ्य या फैक्ट जो है वो कुछ इस तरह से हैं। इसमें जो पिटिशनर होता है वो अपना जो इनकम होती है, जो आमदनी होती है, उसको छुपाता है, यानी कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो छुपा लेता है इनकम टैक्स अथॉरिटी से, बताता नहीं है, रिवील नहीं करता है उसको। इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चलता है और वो उसको 3 लाख की, यानी पिटिशनर को 3 लाख की पेनल्टी जो है वो लगा देते हैं। और पिटिशनर जो है वो इस सेटलमेंट को मान भी लेता है कि भाई मैं इसको पे कर दूंगा, महीने के महीने जो इंस्टॉलमेंट में देके इसको 3 लाख की जो अमाउंट है उसको आपको पे कर दूंगा एज ए पेनल्टी। और इसी बीच क्या होता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक और केस जो है वो इस सेक्शन से रिलेटेड जो है वो डिसाइड कर देता है, जैसे कि मुथैया वर्सेस आईटी कमिश्नर AIR 1956 के नाम से जाना जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें यह हेल्ड किया जाता है कि भाई सेक्शन 5(1) जो है इनकम टैक्स एक्ट की, दैट इज बियॉन्ड पावर, यानी अल्ट्रा वायरस है, किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान की पावर जो है उसको भी वो सुपरसीड कर रही है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है ना। जो संविधान है उसको सुप्रीम माना गया है और संविधान से ऊपर कोई भी लॉ नहीं हो सकता या उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। तो इसलिए जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 जो है ये सुपरसीड कर रही है या बियॉन्ड पावर जा रही है। अब इसके बाद क्या होता है, जो पिटिशनर है वो अप्रोच करता है कोर्ट को। ध्यान रखिएगा, जो बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर का केस है वो इस केस के बाद आता है। क्यों? क्योंकि बशेश्वर नाथ कहता है कि भाई ये जो आपने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो मैं भी तो पेनल्टी इसी के अंडर दे रहा हूँ, यानी कि वो सेक्शन 5 क्लॉज 1 की बात कर रहा है कि भाई मैं भी इसी सेक्शन के अंडर दे रहा था, जो पेनल्टी दे रहा था, तो ये तो वॉइड होगी। जिस तरह से ये ऊपर जो केस डिसाइड हुआ है इसमें जो सेक्शन जो थी वो आर्टिकल को वायलेट कर रही थी, तो मेरा भी आर्टिकल है, मुझे भी इक्वालिटी का राइट है, तो मेरा भी वो राइट वायलेट हो रहा है, तो इसलिए मेरे लिए भी ये वॉइड होगी और मैं पेनल्टी नहीं दूंगा। पर इस बात पर डिफेंडेंट जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करता है और कहता है कि भाई जब उसने एग्री कर लिया कि भाई मैं पेनल्टी दूंगा, तो उसने एक तरह से अपना जो राइट है वो वेव कर दिया, यानी कि जो फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन थी उसको आर्टिकल 14 के अंडर, वो जो थी उसने अपने आप ही समाप्त कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो इसलिए उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। पर यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो था उसने जो था डिफेंडेंट की इस बात को डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में किसी भी जो नागरिक है उसके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो अपने ही फंडामेंटल राइट को खुद ही समाप्त कर दे, ये चीज़ नहीं अवेलेबल है इंडिया में। आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो राइट्स हैं ये इंडिविजुअल्स के बेनिफिट के लिए हैं और ये एज ए मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैं, और साथ ही ये एक तरह से ऑब्लिगेशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इम्पोज्ड की गई है, किस पर? स्टेट पर। और स्टेट या राज्य की इस ऑब्लिगेशन से उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसको ये करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है। और ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इलिटरेसी है, गरीबी है और जो राजनीतिक चेतना है उसका भी अभाव है इंडियन मासेस में। उस समय के हिसाब से चीज़ें ठीक थी, पर आज जो है ना तो उतनी अनपढ़ता है ना गरीबी है उतनी ज़्यादा, और जो पॉलिटिकली भी लोग ज़्यादा अवेयर हैं, तो शायद आज चीज़ें बदल जाएं। हालांकि एक बात कही जाती है लॉ के अंदर कि एवरीबडी इज़ बाउंड टू नो द लॉ, तो फिर वहाँ पर पॉवर्टी, लिटरेसी या पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात शायद ना ही उतनी काम करे। और लास्ट में जाते जाते एक केस लॉ है हमारे पास, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड महेंद्र पाल सिंह JT 2005 का है, जिसमें कि कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई अगर किसी को अपना जो राइट वेव करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट की बात नहीं हो रही है, तो फिर उसके पास क्या होना चाहिए? ये नॉलेज होना चाहिए कि उसके पास राइट है और उसका तरीका इस तरह से होना चाहिए कुछ कि भाई वो इस राइट को जानबूझ के छोड़ रहा है, यानी कि आपको ये पता है कि आपके पास राइट है और आप जानबूझ के उसको छोड़ रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आप एक सिंपल राइट जो है उसको वेव कर सकते हो, है ना। पर फंडामेंटल राइट इस कैटेगरी में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।